All right. You fucking. तो इंडियन सिनेमा में फाइनली वो मोमेंट आ गया जो कि मेरे हिसाब से किसी भी मूवी जॉनर, लैंग्वेज या इंडस्ट्रीज के परे है, एंड दैट इज हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, द आइकॉनिक एंड ओरिजिनल ट्रियो ऑफ श्याम, बाबूराव एंड राजू इज ऑल्सो रिटर्निंग। मेरा मतलब है फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मूवीज को लेकर प्रेफरेंसेस क्या हैं। तुम हॉलीवुड देखते हो, बॉलीवुड देखते हो, तुम्हें एक्शन पसंद है, तुम्हें थ्रिलर पसंद है, तुम्हें साउथ की मूवीज पसंद है। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुम इनमें से हो जिसने हेरा फेरी जरूर देखी है। एंड इट इज ऑल्सो सेफ टू से कि प्रियदर्शन डायरेक्टोरियल हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ने ओवर द ईयर्स एक कल्ट स्टेटस गेन किया है। आई मीन आज भी इस मूवी की रेलेवेंसी खत्म होते नहीं दिखती है। ऐसा इस मूवी का कोई सीन नहीं जो कि किसी मीम ट्रेंड में फिट ना हो। और फिर ऐसी सीरीज की एक तीसरी मूवी आने की अगर गुंजाइश नजर आती है तो फैंस के लिए उत्सव का माहौल तो बनता ही है। और काफी सालों से हेरा फेरी 3 ऑन द कार्ड्स तो है लेकिन बन नहीं पा रही। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो अनाउंस हुआ था वो परेश रावल, अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम के साथ हुआ था। हाँ, सही सुना। एंड टू नो सरप्राइज वो मूवी शेल्व हो गई, एंड ऑफ कोर्स होनी ही थी। और फिर 2022 में हेरा फेरी 3 फिर से अनाउंस हुई और फिर इसकी अनाउंसमेंट को लेके काफी भसोड़ी फैली, जिसकी शुरुआत हुई इस रूमर से कि हो सकता है कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को रिप्लेस करें राजू के कैरेक्टर के लिए। इससे पहले फैंस का गुस्सा कार्तिक आर्यन के ऊपर ऑलरेडी था क्योंकि वो भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार को रिप्लेस कर चुके थे, और फिर इस न्यूज ने उन्हें आग बबूला कर दी। बट देन अगेन अक्षय कुमार ने ये बात रिसेंट में खुद ही कंफर्म कर दी थी कि वो हेरा फेरी 3 का पार्ट नहीं होंगे, एंड ही स्टेटेड द रीजंस बाय बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट कि फीस का इशू था एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जितना डिसहार्टनिंग ये अक्षय कुमार के लिए था उससे कई ज्यादा डिसहार्टनिंग उनके फैंस के लिए था, बिकॉज देयर कैन बी नो हेरा फेरी विदाउट एनी ऑफ द 3 एक्टर्स। और ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। एंड फिर अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेट पे फोटो आई जिसने ऑफिशियली हेरा फेरी 3 को अनाउंस किया, वो भी ओरिजिनल 3 एक्टर्स के साथ। और फिर उत्सव की तैयारी करो। अब अक्षय कुमार जैसे भी वापस आए हों, फिर चाहे मेकर्स ने उनकी फीस की हाइक को एक्सेप्ट कर लिया हो या फिर अक्षय कुमार खुद मेकर्स के टर्म्स पे आ गए हों, मुझे नहीं पता। लेकिन अक्षय कुमार की वापसी प्रूव्स द फैक्ट दैट ही इज वेल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड लव फॉर हिज कैरेक्टर राजू, जो कि इनके फैंस के बीच में एग्जिस्ट करती है। एंड सच बताऊं तो रिस्पेक्ट फॉर अक्षय बाजी कि उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया और ऑन बोर्ड आ गए। सच में मतलब 2022 तो मूवी लवर्स के लिए बहुत अच्छा था ही, लेकिन 2023 तो कुछ अलग ही साबित हो रहा है। हेरा फेरी 3 ने इस साल के फिल्म के क्यूजीन्स में एक और लाजवाब डिश को ऐड कर दिया। अनाउंसमेंट वगैरह तो हो गई, लेकिन अब जो दूसरी चीज आती है वो ये है कि इस फिल्म का क्या होने वाला है, मेकर्स इस फिल्म को लेके क्या प्लान कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, फिर हेरा फेरी जो कि साल 2006 में आई थी, उसके बाद अब जाके 2023 में तीसरे पार्ट को अनाउंस किया गया है, यानी कि पूरे 17 साल बाद। और ये जो बहुत लॉन्ग गैप में आने वाले सीक्वल्स की हिस्ट्री है उसमें 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो फिल्म बहुत लाजवाब निकलती है या फिर कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग। फॉर एग्जांपल हंगामा 2। क्योंकि लॉन्ग गैप में आने वाले सीक्वल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो पहला पार्ट हिट हुआ था वो एक स्पेसिफिक एरा और एक स्पेसिफिक टेस्ट के हिसाब से हिट हुआ था, और ये दोनों चीजें वक्त के साथ बदलती हैं। एंड हेरा फेरी 3 के मेकर्स के पास भी सेम चैलेंज है। सबसे पहली चीज जो ओरिजिनल मूवी है उसके स्टैंडर्ड को टच करना, एंड दूसरी चीज जो इतने साल ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस है इतने लंबे गैप के बाद उस पर लिव अप करना। एंड हेरा फेरी जैसे फिल्म के सीक्वल से एक्सपेक्टेशन तो होनी ही होनी है। एंड एक्सपेक्टेशन से याद आया कि उड़ती उड़ती न्यूज ये आई है कि शायद फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करें। And if that's true, then that is not a good news at all. और यही वो मौका है जहां पे तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर कर देनी चाहिए। देखो यहाँ हेट और डिसलाइक की बात नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और अश्योरेंस की बात है। और अगर फरहाद सामजी की रीसेंट फिल्मोग्राफी को देखो, जहां पे उन्होंने भूल भुलैया जैसी फिल्म की राइटिंग करी है, हाउसफुल 4 और बच्चन पांडे जैसी मास्टरपीसेस बनाई हैं, और किसी का भाई किसी की जान जैसी मैग्नम ओपस भी लाने वाले हैं, जिसका ट्रेलर देख के समझ आ रहा है कि कितनी मास्टर क्लास होने वाली है। ऐसी फिल्मोग्राफी की हिस्ट्री देख के कॉन्फिडेंस और अश्योरेंस दोनों ही नहीं आता है कि फरहाद सामजी एक अच्छी कॉमेडी मूवी पुल ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर तो हेरा फेरी की बात हो रही है, जो कि एक मूवी नहीं, इमोशन है हम सबके लिए। एंड डायरेक्शन ही नहीं, यहाँ एक और फैक्टर आता है, वो है राइटिंग। एंड ओरिजिनल हेरा फेरी के राइटर थे नीरज वोरा, जिन्होंने इतना जबरदस्त स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा था जो कि उस फिल्म का हार्ट और सोल था। अनफॉर्चुनेटली नीरज वोरा अब हम सबके बीच में नहीं है, एंड दिस क्रिएट्स अनदर चैलेंज फॉर द मेकर्स कि वो किसी ऐसे को ढूंढे जो कि नीरज वोरा सर की राइटिंग को मैच अप कर पाए। अब देखो बात बहुत सिंपल सी है, हेरा फेरी आउट एंड आउट एक कॉमेडी फिल्म है जो कि मजे देती है। एंड थर्ड पार्ट से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशंस है कि उतनी ही मजा आनी चाहिए। दैट्स इट।
और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम हेरा फेरी से? VFX, बड़े बड़े सेट पीसेस, लेयर्ड स्टोरी लाइन? नहीं ना। और एक अच्छी कॉमेडी मूवी बनाने के लिए तुम्हें इन सब में से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ हेरा फेरी, जहां पे फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही थी उसकी कैरेक्टर्स और उसकी राइटिंग। फिलहाल सच बताऊं तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही चेक में रख रहा हूं। देखो, हेरा फेरी मेरे लिए भी एक इमोशन है, बट स्टिल कोई ट्रेलर या टीजर वगैरह आने से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और फरहाद सामजी वाली न्यूज़ भी कोई कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं तो उसके बावजूद आखिर दूसरा कौन आएगा? ये सब सवाल के जवाब वक्त रहते मिल जाएंगे। बट फिलहाल एज अ व्यूअर मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि मेकर्स फैंस के इमोशंस की रिस्पेक्ट करें। टेक एज मच टाइम एज यू वांट। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है जस्ट टू कैपिटलाइज ऑन द हाइप। एक अच्छी मूवी हमें चाहिए, एक कैश ग्रैब नहीं। तो फिलहाल इस चीज को लेके मेरे तो यही थॉट्स हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी बाकी वीडियोस को भी तुम चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।